आपके 5 मुख्य काम जो आपने किया है, 5 अपने मुख्य काम बताएं हमारे दर्शकों को। जब हम चुनाव जीत कर गए थे बरारी, लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए कि आपने हमको अवसर दिया काम करने का, इसके लिए शुक्रिया करने जब गए थे तो कई ऐसे घरों में बरारी में, कुर्सेला समेली में भी था नाजुक, उतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन बरारी में लोग हमको हाथ पकड़कर दिखाते थे घर में कि ये देखिए डिबिया जल रहा है, वो भी कुछ घंटों के लिए आता है 24 घंटा में। तो हम अचंभित होते थे। जब हम उस समय हमारी सरकार बनी थी महागठबंधन की, नीतीश कुमार, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त, हमने पावर मिनिस्टर के यहाँ इस सवालों को लेकर गया और उस समय के प्रधान सचिव अभी भी वही हैं, प्रत्यय अमृत साहब ने एक बैठक हमारे साथ कराई, लाइन पर लिया स्कूटी इंजीनियर को, अधीक्षण अभियंता को, सभी लोगों से बात किया कि तत्काल क्या बरारी का उपाय हो सकता है, कैसे हम लोग पावर सुधारेंगे और दीर्घकालिक क्या उपाय हो सकता है जो अस्थायी समाधान हो। तो आपने कहा कि आपका मुख्य काम में से बिजली का है, और भी क्या? कई काम हैं, उसी में हम बता रहे हैं आपको। आजादी के 70 साल बाद बरारी में पावर स्टेशन था ही नहीं। बरारी विधानसभा आजादी के बाद ही कहा जा रहा है और हमको यह सब जानकर आश्चर्य हो रहा था कि कैसे लोग जी रहे थे, कैसे सह रहे थे। तो हमें खुशी है कि हम लोगों ने बड़ी तेजी से बिजली का क्षमतावर्धन किया। कुर्सेला से जाता था तो पावर जो ट्रांसफार्मर होता है उसको जस्ट दूना करवाया तत्क्षण 1 सप्ताह के अंदर, और उसके बाद हम लोग दीर्घकालिक उपाय में लग गए। उसी क्रम का हिस्सा हुआ कि बरारी में हम लोग पावर स्टेशन का निर्माण लक्ष्मीपुर में करवाए और लोगों ने हमको बताया कि ये पावर क्यों नहीं हो रहा था, तो लोग बोले कि कुछ लोग चाहते हैं कि सेमापुर में हो पावर स्टेशन, इसलिए इसी चक्कर में फंसा हुआ था। तब हम लोग सरकार से, विभाग से लगातार निरंतर संपर्क स्थापित कर सेमापुर में भी पावर स्टेशन का हम लोगों ने स्वीकृति दिलाई और आज हमें खुशी है कि सेमापुर पावर स्टेशन से भी सप्लाई का काम चल रहा है पिछले 6 महीना से। इस तरह बरारी में बिजली का जो किल्लत था मेरे समझ से दूर हो चुका है। हम हर घर तक बिजली, जो हमारे महागठबंधन सरकार में हम लोगों ने 7 निश्चय लिया था, उसमें एक प्रमुख बात हमारी यह भी थी कि हम समाज के एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे जिस अंतिम छोर पर एक घर भी क्यों नहीं हो वहां हम बिजली पहुंचाएंगे। उस संकल्प के साथ हम लोगों ने काम किया और हम बधाई देते हैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी को कि वो अक्सर कहते हैं हम लोगों को कि हमें स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। आज हम समाज में उजरे, पिछड़े, छुटे हुए लोग, चाहे अकलियत के लोग हों, चाहे दलित भाई हों, चाहे अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, सबके दरवाजे तक 12 सड़कों का निर्माण और बिजली की उपलब्धता 24 से 22-23 घंटा हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया है। जी, बिजली हो गया, सड़क हो गया, और 3 और हम बताते हैं ना आपको। अब आप सोचिए ना, काढ़ा गोला घाट का इतिहास में मिलता है, सिख के अपने गुरु ग्रंथों में मिलता है। काढ़ा गोला घाट जाने के लिए आजादी के समय से ही 10 फीट मात्र चौड़ी सड़कें थी NH 31 फुलबड़िया से, उसको हम लोगों ने आज 22 फीट से 23 फीट चौड़ी सड़कों का निर्माण किया। लोगों का जीवन सहज हुआ और लगभग 42 किलोमीटर बरारी, सिर्फ बरारी प्रखंड में बांध था और 12 से 13 पंचायत के वासी वो सपना भी नहीं देख रहे थे कि इसमें शायद सड़क भी होगा। आज 12 पंचायत में जो सब गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, बकरी पाल के, कबूतर पाल के जीवन यापन किसी तरह करते हैं, उसको हम लोगों ने पक्की सड़कों का निर्माण करा दिया है। उसके घर में भी बिजली पहुंचाने का काम किया है और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो रेफरल अस्पताल था, वहां का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसमें शिफ्ट करके चलाया जा रहा था, जबकि बरारी में रेफरल पहले से था। हम लोगों ने नए रेफरल से हटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का, शानदार भवन जो आज सदर अस्पताल उसके सामने में बौना पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, उसके भवन का तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी से हम लोगों ने आग्रह किया और हमें खुशी है कि वो आज बनकर तैयार है। जनता के सेवा में वो खड़ा दिखता है।